कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको पता है कि वर्णमाला की हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, तीनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आपको बता दूं, पिछली 2 वीडियो में वर्णमाला की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा चुका हूं, जिसमें से 1 से 50 तक पहले करवाया था, उसके बाद 50 से 100 तक करवाया। आज हम 101 से लेकर 150 तक करवाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन का लगभग ये रहेगा वर्णमाला, और अगर आप 150 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, वर्णमाला की हम थ्योरी क्लास भी ले चुके हैं, यानी कि वर्णमाला के बारे में पहले बताया था क्या होता है, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, और उसके बाद हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तभी लिखिएगा, अगर आपको आता है तब आप नोट्स मत बनाइए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। और महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। तो देखिए इसमें कौन सा कहा गया है, अल्प प्राण, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको पहले बताया था, तो मैंने बताया था कि अल्प प्राण होता है आ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर 2 सही हैं, क्योंकि आप पहला देखेंगे का, खा और गा। ठीक है, तो पहला का आता है, फिर खा आता है, फिर गा, यानी कि का ए भी सही होगा, ए भी सही होगा। लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, कि ए और बी। ए बी यहाँ पर ऑप्शन नीचे ये भी सही होना चाहिए था। ठीक, तो ये दोनों आपके अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया, अगर पहला, तीसरा और पांचवा है तो आपका अल्प प्राण होगा, अगर दूसरा और चौथा है तो आपका महाप्राण होगा। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम आपको अघोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण ये सब आपको हम थ्योरी क्लास में करा चुके हैं। ठीक, उसको आप पढ़ेंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, वरना आपको कन्फ्यूजन में आपको अच्छा ही लगेगा कि हाँ मेरे तो क्वेश्चन सब गलत हो रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण मतलब मैंने बताया था, अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, और महाप्राण मतलब आपका दूसरा और चौथा वर्ड। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है, कौन सी महाप्राण है? तो का, खा, गा, का, खा, गा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महाप्राण पहला क्या होता है? दूसरा और चौथा। तो का, खा, गा और घा, तो चौथा घा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? मैंने भी बताया था कि दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर देखिए, का होगा नहीं, खा हो सकता है, ये भी नहीं होगा, का, खा, गा, का, खा, गा, तीसरा ये भी नहीं होगा, का, खा, गा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? अब देखो, महाप्राण वही मैंने बताया, दूसरा और चौथा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 105 का देखो, का, खा, यानी पहला, दूसरा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। का, खा, ठीक है, चा, छा दूसरा, टा, ठा दूसरा, तो ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग हो गया। नेक्स्ट आपका है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण मैंने बताया दूसरा और चौथा, कहाँ है दूसरा चौथा? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में भी आसानी होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से महाप्राण वर्ग वर्ण कौन सा है? महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा। तो देखिए यहाँ पर 107 नंबर क्या हो जाएगा? 107 नंबर क्या हो जाएगा? निम्न में से महाप्राण, तो ता, था दूसरा होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आराम से करेंगे सब सही हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा, तो पा, फा ये है नहीं, चा, छा, जा ये भी नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? का, खा, गा। ठीक, का, खा, गा, घा, यानी चौथा घा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण, तो महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा। ठीक है, तो पा, ता होगा नहीं, पहला होता है, ता, था, दा तीसरा होता है, भी नहीं होगा, पा, फा, बा, पा, फा, बा, पा, फा, बा, मा, तो यहाँ पर देखिए पा, फा, बा ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अघोष वर्ण कौन सा है। मैंने आपको ये जो अघोष और सघोष व्यंजन होते हैं या स्वर होते हैं, इनको आप जो आपके गले में स्वर तंत्रियाँ होती, इनके कंपन के आधार पर हम दो प्रकार के वर्ण बांधते हैं। एक तो आपका अघोष होता है और आपका सघोष होता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर आपका व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो वो अघोष और सघोष होते हैं। उसका दो आंसर सही होगा। अब देखिए, अपने मुंह से वायु निकलने के आधार पर, यानी कि प्राण वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। ये आपके फेफड़ों से जो ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि वायु के निकलने के आधार पे होते हैं, ठीक है। अघोष और सघोष जो होता है, ये स्वर तंत्रियों में कंपन होने की वजह से होता है। और जो आपका अल्प प्राण और महाप्राण होता है, ये आपकी कितनी शक्ति से आपके मुंह से हवा निकल रही है, इसके आधार पर होता है। तो देखिए, इसमें पूछा गया अघोष वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें देखिए, मैंने बताया था कि जो अंतस व्यंजन होते हैं, शा 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 हा, तो उसमें हा नहीं आता है, क्योंकि तीनों शा और शा आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, 10 मिनट की वीडियो है। हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उस पर क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। तो देखियो, इसमें मैंने बताया था का एक अघोष वर्ण है, का एक अघोष वर्ण है। अच्छा, अघोष होता का पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक। ये आपके प्रत्येक वर्ग के होते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये तो आपका क्या हो जाए, अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। लेकिन अघोष और सघोष में क्या होता है, अघोष आपका होता है पहला और दूसरा, और सघोष होता है, यानी अघोष होता है पहला, दूसरा, और सघोष होता है आपका तीसरा और चौथा और पांचवा, ये वर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा, अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है, और सघोष में आपका आता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल क्या बताया मैंने, 111 नंबर का आंसर नंबर आपका का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखो, अघोष अघोष एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको बारी बारी पढ़ने से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कम लिमिटेड समय में आपको अच्छे से बताते हैं कि चा, पहला, तीसरा, मैंने बताया था पहला, दूसरा आपका को होता है अघोष होता है, और तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण आपका सघोष होता है। तो देखिए, यहाँ पर चा पहला आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो लोग पढ़े हैं उनको चीज़ें पहली, तीसरी, पांचवी अच्छी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष मतलब पहला, दूसरा, तो देखिए पा, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, पा। तो ऑप्शन नंबर पा। मैंने बताया कि अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण, ठीक, प्रत्येक वर्ग का। और तीसरा और चौथा, पांचवा वर्ग क्या होता है आपका, ये आपका सघोष होता है। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष वर्ण होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो आप घोष नहीं है, घोष नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर नंबर पहला, तीसरा, पांचवा दोनों पहले वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है ना, घोष को हम अघोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर नंबर 114 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन सा भी आता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, क्योंकि ता भी आता है ना, पहले ता था तो पहला, दूसरा हो गया, और सा भी आएगा क्योंकि अंतस व्यंजन में आता है ना, उस व्यंजन में तीनों सा और प्लस हा, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन पता नहीं क्या है, इस आयोग ने गलत मान लिया होगा शायद इसको। नेक्स्ट है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर चा, छा, जा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो देखिए पा होगा नहीं, ठीक है, पा होगा नहीं, था भी नहीं होगा, पा, फा, बा, यानी तीसरा होता है ना, पा, फा और बा, तो इसका सघोष होता क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो पा, फा, बा, बा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें कौन पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन, बी है पार्श्विक, सी है सघोष, एंड डी हमारा ऊष्म। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजन होता क्या है, आपका एक ढा होता है और आपका ढा, ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। बाकी सघोष होता है, पार्श्विक होता है, ऊष्म होता है, लेकिन ये प्रकार नहीं होता है। अब उच्छित व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, कौन से होते हैं, ढा होता है और आपका ये ढा होता है, दो होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये उच्छित व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण घोष है। तो यहाँ पर देखिए, का, खा, गा,
जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण घोष है, तो मैंने बताया था घोष मतलब क्या होता है आपका सघोष। जो सघोष वर्ण होते हैं उसी को हम घोष बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। सघोष और घोष बात एक ही है। तो घोष कौन हो, सघोष मतलब बताया था तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए पा होगा नहीं, टा होगा नहीं, पा फा बा ये हो, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो आपका घोष है इसी को हम सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। सघोष बराबर घोष, सघोष को घोष भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर घोष है तो यहाँ पर दा हो जाएगा, दा हो जाएगा। ता था दा तीसरा होता है ना दा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आप याद रखिएगा कि अघोष में पहला दूसरा होता है और सघोष में या घोष में आपका तीसरा चौथा पांचवा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हा, बी है मा, सी है झा, डी है डा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 120 का कौन हो जाएगा, हा हो जाएगा। ये संघर्षी व्यंजन होते हैं तीनों सा, ठीक है, और हाँ ये आपका संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये आपको हम थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर तीनों सा दिए हैं और हा दिए हैं, ये कौन से व्यंजन है, मैंने अभी बताया ये कौन से हैं। ये आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, तीनों सा और हा, ये आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है, तीनों सा, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो मैंने बताया था कि पार्श्विक जो आपका ला होता है, ला ये आपका पार्श्विक होता है, ठीक है। ला आपका पार्श्विक होता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपको अर्ध स्वर पूछता है कभी कभी। तो आपका जो अर्ध, देखो मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, जो अर्ध स्वर होते हैं आपके या और वाह होता है, ठीक है। लिख लीजिए या और वाह आपके अर्ध स्वर होते हैं। और आपका लुंठित जो व्यंजन होता है, लुंठित, वो लुंठित होता है आपका रा, लुंठित व्यंजन आपका रा होता है और पार्श्विक होता है ला, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ला। अब देखो कभी कभी जो पूछता है दो ही व्यंजन पूछता है, एक पूछता है पार्श्विक और एक पूछता है लुंठित। तो पार्श्विक में देखिए यहाँ पर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, लुंठित पूछेगा तो आप रा लगाइएगा, ठीक है, और पार्श्विक पूछेगा तो ला लगाइएगा। देखो लुंठित उल्टा होता है, लुंठित में ला नहीं आएगा, रा आएगा। यहाँ पर पार्श्विक ऊपर रा की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ला आएगा, दोनों अपोजिट होंगे। पार्श्विक में रा लगा है तो ला आएगा, लुंठित में ला लगा है तो रा आएगा, यानी दोनों अपोजिट रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ला हो जाएगा। अगर आपसे लुंठित पूछता है तो रा हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पार्श्विक पूछा है, अगर लुंठित पूछा होता तो रा हो जाता, ठीक। यही दोनों डिफिनेशन में अंतर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, मैंने अभी बताया ला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। तो आप याद रखिएगा जो का चा पा दा है, यानी का वर्ग पूरा, चा वर्ग पूरा, पा वर्ग पूरा और दा वर्ग, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग यानी का खा गंगा, चा छा जा झइया, पा फा बा भा मा, दा ता था दा धा ना, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या बहुत बार पूछी जाती है, कितनी होती है, ये आपकी 25 होती है। क्योंकि भाई का वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, चा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ता वर्ग में 5 वर्ग होते हैं और पा वर्ग में आपके 5 होते हैं। तो 5 5 करके आपके 25 हो जाएंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए ता था दा धा ना, तो आपको देखिए ता था दा धा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। भाई मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छा त्रज्ञा और श्रा, ये आपके 4 होते हैं, छा त्रज्ञा और श्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन होगा, फा होगा। नहीं भैया त्रा है, ज्ञा और छा, ये आपके संयुक्त है लेकिन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो मैंने बताया था कि झा जो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी त्रा छा और ज्ञा ये आपकी संयुक्त व्यंजन है, ये बहुत आराम से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आया, टा ठा डा ढा अड़ा, तो कौन सा नहीं आएगा, धा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं आता है टा वर्ग में। नेक्स्ट है आपको वर्णमाला आनी चाहिए, छोटा बड़ा आना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा स्वर नहीं है, भाई बा स्वर नहीं है हमारा, सीधी सी बात है, बा ये व्यंजन है, आराम आराम से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता, कक्षा, कक्षा, तो छा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी का के बाद छा आता है हमेशा। नेक्स्ट है
हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। देखो इसका होता है, जैसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी वर्ड बनाते हैं, जैसे किसी का डिक्शनरी वर्ड बनाना है, मान लो ए, तो कोई डिक्शनरी वर्ड पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो इसको मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से, अगर आप इसको पुट करेंगे तो कौन सा पहले आएगा। इसको डिक्शनरी, जैसे आप इंग्लिश वोकैबुलरी होती है उसको आप ऑर्डर क्रम में रखते हैं, तो आपको कौन सा वर्ड पहले आएगा उसके बारे में बात की गई है। तो इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि इसको आप वैसे समझा नहीं सकते। इसका फिलहाल आंसर आप लिख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रक्ष पहले आएगा, यानी रा का। देखो इसमें गा पहले आता है, इसमें ऊ आता है, लेकिन इसमें का आएगा पहले, रक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की, देखो रा का क्ष आ, रा आया, तीनों में रा कॉमन, का पहले आएगा, गा तो का पहले, तो ऑप्शन नंबर ये तो सही होगा भाई। का के बाद गा आता है, गा के बाद अड़ा आता है, अड़ा के बाद अड़ा आता है। अब तीनों में पहले से कौन आ गया, का आ गया, तो यही आपका पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे संधि विच्छेद करके आप चीज़ों को पकड़ेंगे। कहने का मतलब, आप अगर कोई वर्ड कोई शब्द दिया है तो वर्णों में तोड़ेंगे तो इस प्रकार कुछ टूटेगा। तो का पहले आएगा, फिर गा आएगा, फिर ड़ा आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आप संधि विच्छेद जब करेंगे तभी आप उसको हिंदी वोकैबुलरी में आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। यही फिर वही यही है, आप इसको करेंगे, इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर होगा आपका आँख होगा, क्योंकि आप इसी प्रकार फिर आप शब्द को तोड़िएगा इसी प्रकार, तो आप समझ में जाएंगे। इसका वीडियो हम अलग फिर से बना देंगे। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोग वाह होते हैं। तो मैंने बताया थी कि हिंदी वर्णमाला में 2 ही आयोग वाह होते हैं। ये अभी यूपी डेलेट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आयोग क्या होता है। तो जो आ के योग से बनने वाले जो वर्ण होते हैं वो हमारे आयोग वाह होते हैं। इसमें आते कौन कौन से हैं, आपका तो अन्न आता है और आपका आहा आता है, यानी ये 2 आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार इसे बोलते हैं और विसर्ग इसे बोलते हैं। तो आपके 2 ही आयोग वाह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अभी यूपी डेलेट एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि आयोग वाह क्या होते हैं। तो आ के योग से जो बने होते हैं, यहाँ पर आ लगा है, यहाँ पर आ लगा है, यानी आ के योग से जो बने वर्ण होते हैं वो हमारे आयोग वाह होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये सब थ्योरी क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो उसे हम आयोग वाह बोलते हैं। अभी मैंने बताया, ना तो उसको हम स्वर में गिनते हैं और ना ही व्यंजन में गिनते हैं। अन्न और आ, यानी अनुस्वार और विसर्ग को हम न तो स्वर में गणना करते हैं और ना ही व्यंजन में करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में आप फीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। अभी मैंने बताया अन्न और आहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुस्वार और विसर्ग किसे भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। देखो इसमें इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है। अच्छा, नासिक व्यंजन क्या होते हैं, मैंने 5 बताया था, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये आपके 5 होते हैं, जिसे हम पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। मैंने फिर बता रहा हूँ, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये आपके 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक, यानी का, खा, गा, अंगा होता है। तो मैंने फिर से लिख के बता रहा हूँ, का, खा, गा, घा और अंगा। तो जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है ये आपका नासिक व्यंजन होता है। तो अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये आपके नासिक व्यंजन होते हैं, इसी को हम पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, इसके अनुस्वार नासिक व्यंजन बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अन्न लगाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा जाता है, क्योंकि आप कहीं भी नासिक व्यंजन लिख रहेंगे ऊपर आप चंद्रबंदी नहीं लगा सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम सब थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं इसको। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार जो होता है ये किसका कार्य करता है। तो पंचम वर्ण में बताया कि पंचम वर्ण का काम करता है, इसे हम पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, अन्न व्याकरण के अनुसार क्या है, ये क्या है कि आपका अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार है। आप सिंपल बिंदी रख देंगे तो ये अनुस्वार होता है, और आहा ये 2 बिंदी लगा देंगे, मैंने बताया कि आप इस तरह है और इस तरह है, तो ये आपका अनुस्वार होता है, ये आपका विसर्ग होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, आयोग वाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये आपके विसर्ग को आयोग वाह कहा जाता है। मैंने बताया कि आयोग वाह 2 होते हैं, अन्न और आहा आपका क्या होता है, ये विसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। अच्छा, द्वित्व मतलब क्या होता है, जैसे प्राण, घ्राण, तो ये क्या है, संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं, एक ही जैसी, प्राण, घ्राण, घाट, घाट, तो ये आपकी युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण, इसको आप लिख लीजिए, ये आप रट लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित ध्वनियों की दृष्टि से विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, तो चा जो है तालव्य ये नहीं होता है, चा तालव्य नहीं होता, का ख गंगा कंठ तालव्य कौन सा अशुद्ध है, तो ये चा तालव्य आपका महापूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो चा है तालव्य नहीं है, तालव्य तो है लेकिन ये महाप्राण नहीं है, ये आपका अल्पप्राण है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वर और व्यंजन। ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवा चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो मैंने बताया था कंठ तालव्य मूर्धन दंत और ओष्ठ, ये आपकी 5 ध्वनि होती हैं, तो कंठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया, मूर्धा, लेकिन ग्रीवा ध्वनि कोई ध्वनि होती ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक, आप आराम से क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत पढ़िएगा। नेक्स्ट भाषा की मूल इकाई क्या है, भाषा की जो मूल इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाषा की, अब आपको बताएं कि ध्वनि क्या है, तो ये वर्ण का मौखिक रूप है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो ये मौखिक रूप बोल रहे हैं ना, और इसी को अगर हम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगी या वर्ण लिख जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है, ये वर्ण का मौखिक रूप होता है और वर्ण का होता है ध्वनि का लिखित रूप होता है। ये डिफिनेशन बहुत पूछी जाती है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, वर्ण क्या है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे हमने का बोला तो का हमने लिख दिया, तो ये क्या है, लिखित रूप है। ठीक है, वर्ण लिखित रूप है। अगर मैंने का बोल दिया तो ये ध्वनि है, तो वर्ण का लिखित रूप ध्वनि होती है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होती है, सॉरी, और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वर्ण का जो मौखिक रूप होता है उसे हम ध्वनि बोलते हैं, और जब ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो हमारा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा, कक्षा, मैंने ये बताया था, जहाँ हलंत दिखे वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो मैंने बताया था नासिक व्यंजन को हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये आपका पंचन होता है, तो इया आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमको पूरी वर्णमाला रट गई है, इसलिए तुरंत हम ऑप्शन बता देते हैं। कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है, रा व्यंजन नहीं है, देखिए यहाँ पर आप तुरंत बता देंगे किसमें नहीं है, मातृभूमि में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या बोलते हैं, भाई जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उसे हम अकारांत बोलते हैं, यानी आकारांत, आ से अंत। ठीक है, जिसके अंत में ई से अंत होगा तो इकारांत बोलते हैं, ऊ से अंत हो तो उकारांत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।